और चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। मोदी 8वीं बार जापान दौरे पर पहुंचे हैं। 2 दिन के जापान दौरे पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 15वें भारत और जापान वार्षिक समिट में हिस्सा लेंगे। आज सिक्योरिटी, डिफेंस और ट्रेड पर भी बातचीत होगी। 30 अगस्त को बुलेट ट्रेन की फैक्ट्री देखने जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को 2 दिन के जापान दौरे पर पहुंचे हैं। बतौर प्रधानमंत्री ये उनकी 8वीं जापान यात्रा है। इससे पहले मनमोहन सिंह ने सबसे ज्यादा 3 बार जापान का दौरा किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां 15वें भारत और जापान वार्षिक समिट में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को और भी ज्यादा मजबूत करने पर चर्चा होगी। उन्होंने रवाना होने से पहले सोशल मीडिया पर लिखा, इस दौरे के दौरान भारत और जापान के बीच खास रणनीतिक और ग्लोबल साझेदारी को मजबूत करने पर फोकस होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्योरिटी, डिफेंस और ट्रेड पर भी दौरान बातचीत करेंगे। पीएम मोदी आज पीएम शिवा के साथ वार्षिक सम्मेलन के दौरान सिक्योरिटी, डिफेंस, ट्रेड और टेक्नोलॉजी जैसे कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर बातचीत करेंगे। इसके बाद दोनों डिनर करेंगे। मोदी 30 अगस्त को जापान के मियागी में उस फैक्ट्री का भी दौरा करेंगे जहां बुलेट ट्रेन के कोच तैयार होते हैं। जापानी मीडिया के मुताबिक इस यात्रा के दौरान जापान भारत में 10 ट्रिलियन यानी कि यहां पर 5.93 लाख करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा करने वाला है। ट्रंप के भारत पर 50% टैरिफ लगाने के फैसले के बाद मोदी का ये दौरा भारत की रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के लिहाज से बेहद ही अहम माना जा रहा है। तो 8वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं जापान। और ऐसे में आपको बता दें कि देखिए ये दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया है और ऐसे में इस दौरान काफी महत्वपूर्ण बातचीत भी होगी। इतना ही नहीं, जहां पर बुलेट ट्रेन के कोच बनते हैं वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। पूरे तरीके से मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से होती है उसको लेकर भी जानने की कोशिश करेंगे। और चलिए आगे बात करते हैं जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर 50% टैरिफ लगाने का फैसला भारत अमेरिका व्यापारिक संबंधों में नया तनाव पैदा कर रहा है। ये टैरिफ भारत के रूस से तेल खरीदने और अन्य व्यापारिक नीतियों के जवाब में लगाया गया है। और आपको बता दें कि इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर भी जमकर हमला बोला। यानी कि एक तरफ अमेरिका ने जिस तरीके से 50% टैरिफ लगाया तो दूसरी तरफ भारतीय राजनीति में भी इसको लेकर हलचल तेज है। रिपोर्ट देखिए। हमें बदले में जितना 50% अगर ट्रंप ने टैरिफ लगाया, हमें बदले में 100% टैरिफ लगा देना चाहिए था। आज 140 करोड़ लोगों का देश है ये। 140 करोड़ लोग कम नहीं होते, बहुत बड़ी मार्केट है हमारी। कोई भी दुनिया का कोई भी देश भारत से नाराजगी नहीं भारत की नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। दुनिया का हर देश भारत में अपना माल बेचने के लिए बेताब है। अगर हम हिम्मत दिखाते, ट्रंप को हमारे सामने झुकना पड़ता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर 50% टैरिफ लगाने का फैसला भारत अमेरिका व्यापारिक संबंधों में नया तनाव पैदा कर रहा है। ये टैरिफ भारत के रूस से तेल खरीदने और अन्य व्यापारिक नीतियों के जवाब में लगाया गया है। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। केजरीवाल ने इसे भारतीय किसानों और उद्योगों के साथ विश्वासघात बताया है और सरकार से सख्त जवाबी कार्रवाई की मांग की। आज हमारा देश दो तरफ से मार खा रहा है। एक तरफ से ट्रंप ने हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया। एज अ रिजल्ट हमारी जितनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी वो सारी इंडस्ट्री बंद होने के कगार पे है क्योंकि उनका सारा एक्सपोर्ट बंद हो गया है। बदले में हमारे मोदी जी ने जो माल अमेरिका से आता था उस पे टैरिफ खत्म कर दिया, तो अमेरिका का सारा माल अब हमारे बाजार में बिकेगा। हमारे किसान और हमारे उद्योगपति और हमारे व्यापारी सब बर्बाद हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप को कायर बताते हुए कहा कि अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाकर गुंडागर्दी की है। उन्होंने केंद्र सरकार पर अमेरिकी दबाव में झुकने और भारतीय किसानों के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। केजरीवाल का कहना है कि इससे गुजरात, तेलंगाना, पंजाब और विदर्भ जैसे क्षेत्रों के किसान प्रभावित होंगे। केजरीवाल ने सुझाव दिया कि भारत को अमेरिका पर 100% टैरिफ लगाकर जवाब देना चाहिए, जैसा कि चीन 125% टैरिफ और कनाडा जैसे देशों ने किया। ट्रंप ने
50% टैरिफ लगाया है इंडिया के ऊपर। अमेरिका ने अगर गुंडागर्दी करके 50% टैरिफ लगाया है, हमें क्या करना चाहिए था? हमें कपास के ऊपर 11% से बढ़ा के 50% टैरिफ कर देना चाहिए था। यही किया दूसरे देशों ने। यूरोपियन यूनियन से जो कारें जाती थी अमेरिका ने उस पर 25% टैरिफ लगाया, तो यूरोपियन यूनियन ने 50% टैरिफ लगाया अमेरिका से आने वाली मोटरसाइकिल के ऊपर। टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट 50 से 70% घट सकता है। तिरुपुर, एनसीआर और बेंगलुरु में नौकरियों पर असर। रत्न और आभूषण के मार्केट पर दिखेगा असर। झींगा और समुद्री खाद्य उद्योग में आ सकती है कमी। चमड़ा और फुटवेयर उद्योग पर पड़ सकता है असर। अमेरिकी बाजार पर निर्भरता कम करने की जरूरत। रूस, अफ्रीका, आसियान देशों पर ध्यान दे भारत। रूस ने भारतीय निर्यात के लिए बाजार को खोलने की पेशकश की। ऊर्जा नीति और रूस के साथ व्यापार को लेकर स्थिति स्पष्ट हो। ट्रंप का टैरिफ भारत के लिए आर्थिक और कूटनीतिक चुनौती है, लेकिन ये एक अवसर भी हो सकता है। केजरीवाल की आलोचना ने इस मुद्दे को राजनीतिक मंच पर लाकर किसानों और छोटे उद्यमियों की चिंताओं को उजागर किया है। भारत सरकार को जवाबी टैरिफ, राहत पैकेज और वैकल्पिक बाजारों की रणनीति के साथ इस संकट का सामना करना चाहिए। साथ ही ये सुनिश्चित करना होगा कि राष्ट्रीय सम्मान और आर्थिक हितों की रक्षा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी।